आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अम्ल क्षारक प्रलवन को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर धातु अधातु में इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि तत्व जिसे हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, हमारे प्रकृति में अभी तक लगभग 118 तत्व का खोज हो चुके हैं। इन 118 तत्वों को जानने के लिए, समझने के लिए इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया और ये दो ग्रुप धातु और अधातु। फर्स्ट ग्रुप धातु और सेकेंड ग्रुप जो है इसे हम अधातु कहते हैं। इस प्रकार से इसे दो ग्रुप में बांटा गया। अब ये जो धातु है, क्वेश्चन ये होगा कि धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे। तो धातु और अधातु को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। कुछ धातु का कुछ विशेष गुण है, अधातु का कुछ विशेष गुण है। इन दोनों गुणों के आधार पर हम इसे दो अलग अलग भागों में बांटे हैं। साथ ही एक और ग्रुप होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, एक और ग्रुप होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं और उपधातु का गुण थोड़ा धातु के गुणों से और थोड़ा अधातु के गुणों से मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि उपधातु वो होगा जिसमें धातु का भी थोड़ा गुण हो और थोड़ा अधातु का गुण मौजूद हो। तो इस प्रकार से तत्व को हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ग्रुप में बांटते हैं। अब क्वेश्चन है कि धातु कौन होगा। तो हम लोग बहुत सारे धातु के बारे में जानते हैं, जैसे सोडियम Na, इसके बाद पोटेशियम के, कॉपर Cu, इसके बाद सोना Au, लोहा Fe। तो ये सभी क्या है हमारा सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सोना, लोहा, ये सब हमारा धातु है। अब क्वेश्चन है अधातु किसे कहेंगे। तो अधातु के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अधातु का एग्जाम्पल है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद हमारा अधातु का एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है अधातु है। अब हमारा उपधातु कौन होगा। तो उपधातु में हमारा बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हमारा क्या है उपधातु है। तो इस प्रकार से हम लोग धातु, अधातु और उपधातु को समझते हैं कि धातु का कुछ एग्जाम्पल क्या है, अधातु का एग्जाम्पल क्या है, उपधातु का एग्जाम्पल क्या है। अब हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण जानने के पहले हम लोग समझेंगे कि ये भौतिक गुण होता क्या है। भौतिक गुण किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि वह पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, यानी उसके अवस्था के बारे में जानते हैं, उसका रंग कैसा है उसके बारे में जानते हैं। इस तरह के गुण को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो चलिए धातु के भौतिक गुण पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण है आघात वर्धनीयता। अब क्वेश्चन ये है कि आघात वर्धनीयता होता क्या है। तो आघात वर्धनीयता धातु का एक ऐसा गुण है जिस कारण से हम किसी धातु को पीटकर उसकी पतली सीट बना सकते हैं, यानी पतली चादर बना सकते हैं। धातु के इस गुण को हम आघात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोहा को पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो लोहा क्या होगा, फैलेगा। तो लोहा जो फैल गया वो इसलिए फैला क्योंकि लोहा जो है आघात वर्धनीय है। तो इस प्रकार से आघात वर्धनीयता धातु का एक ऐसा गुण हुआ जिसमें हम उसे पीट कर पतली सीट बना सकते हैं। हम लोग बहुत प्रकार का धातु का पतली सीट का अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आघात वर्धनीयता धातु का ऐसा गुण है जिसे हम पीट कर पतली चादर या सीट बना सकते हैं। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना होता है। ठीक है, सेकेंड है तन्यता। तन्यता क्या होती है। तो तन्यता धातु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण धातु को खींचकर पतली तार बनाई जा सके। जैसे हम लोग अपने घर में बिजली की पतले पतले तार को यूज करते हैं, उस तार को
कैसे बनाया गया, तो वो तन्यता गुण है, उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, जिस गुण के कारण उसे खींचकर पतला तार बनाया गया। तो अगर हम किसी धातु को खींचेंगे तो वो क्या होगा, खिंचाएगा, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। और सबसे ज्यादा तन्य धातु भी हमारा सोना ही होता है। अब हमारा थर्ड गुण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ ठोस है कि द्रव है या गैस है। तो धातु जो होती है वो मुख्य तौर पर ठोस अवस्था में होती है। मेन तौर पे कोई भी धातु जो है ठोस होती है, बस इसका एक अपवाद है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं पारा। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्रवनांक और क्वथनांक। अब ये द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? द्रवनांक का अर्थ होता है, मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ पिघल जाए, और क्वथनांक का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिसको पाकर कोई मटेरियल वेपर बनने लगे, भाप बनने लगे। तो धातु का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। कोई भी धातु होगा उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों उच्च होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धातु क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो जब कोई धातु ठोस अवस्था में पाई जाएगी, जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसे मेल्ट होने में क्या होगा, समय लगेगा, और जब मेल्ट होने में समय लगेगा तो निश्चित तौर पे वेपर बनने में भी उसको समय लगेगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि धातु का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, यानी द्रवनांक और क्वथनांक है, वो क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। और इसका कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब है जो कुछ अलग। तो सोडियम और पोटेशियम इसका अपवाद है, जिसमें ये दोनों क्या है, बहुत ही मुलायम होती है, जिस कारण से इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दूसरे धातु की तुलना में कम होता है। आगे है कठोरता। तो साधारण तौर पे सभी धातुएं जो है कठोर होती है, लेकिन इसका अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, जैसा कि हम पहले बताएं कि सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है, तो ये सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि ऐसा कौन सा धातु है जिसमें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा होगा सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये धातु कठोर नहीं होती है, मुलायम धातु होती है, और मेन तौर पे सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उष्मा एवं विद्युत चालकता। उष्मा और विद्युत चालकता का मतलब है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो धातु जो है वो उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, यानी धातु से होकर उष्मा और विद्युत बहुत ही आसानी से आ जा सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु क्या है, उष्मा और विद्युत का चालक है। जैसे साधारण तौर पर उष्मा का चालक, जब हम खाना बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म करते हैं तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो उष्मा के चालकता के कारण जब हम उसे कढ़ाई को गर्म करते हैं तो उसके कांटेक्ट में रहने वाला हैंडल भी अपने आप गर्म हो जाता है, क्योंकि धातु जो होती है वो क्या होती है? उष्मा का चालक होती है। साथ ही विद्युत का भी धातु चालक होती है। हम लोग अपने घर में कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का तार का उपयोग करते हैं। तो ये जो कॉपर है या एल्युमिनियम है, ये सभी जो है वो क्या है? धातु। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु क्या है? विद्युत का भी चालक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा पदार्थ होगा जो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालन करेगा? तो यहाँ पे चांदी जो होता है उष्मा और विद्युत दोनों का बहुत अच्छा चालक होती है। साथ ही सबसे खराब कौन सा धातु जो है सबसे खराब चालन करेगा? तो वहाँ पे लेड या शीशा जो होता है वो सबसे खराब चालक होता है। अब हमारा धातु का नेक्स्ट गुण है ध्वनि। तो धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। जब हम किसी धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातु को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को हम धातुई ध्वनि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा चमक। सभी धातुएं की सतह जो होती है चमकदार होती है, यानी जब हम कोई धातु को लाते हैं या देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस धातु की जो ऊपरी सतह है वो क्या होती है? चमकदार होती है। अलग अलग धातुओं की सतह जो है अलग अलग तरीके से चमकदार होती है। जैसे हम देखते हैं कि सोना जो है पीले रंग का होता है, अल्युमिनियम या चांदी जो है सफेद रंग का होता है। तो अलग अलग धातुओं की सतह का रंग अलग अलग होता है, लेकिन सभी धातु की सतह जो होती है चमकदार होती है। तो ये भी चमक भी जो है धातु का एक विशेष गुण है। अब हमारा नेक्स्ट गुण है विद्युत धनात्मक गुण। इस गुण को हम लोग समझेंगे। धातु जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। अब ये विद्युत धनात्मक क्या होता है? अगर आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे तो धातु क्या करती है?
कि अपने बाहरी कक्षा यानी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और धातु अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है, धनायन बनाती है। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, धातुएं अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मेरा यहाँ पे एक धातु है सोडियम, जिसका परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं 11 होता है, और मैंने यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 281। अब ये सोडियम अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आधातु को दिया है, जिस कारण से इस पे एक प्लस चार्ज लगेगा और ये बन जाएगा सोडियम आयन, और इस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बोला कि धातु अगर अपने बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो ये क्या बनाएगी, धनायन। देख रहे हैं आप यहाँ पे धनायन बन रहा है। एक और एग्जाम्पल कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का कैल्शियम के, चूंकि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो अपने बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो ये Ca2+ बनाता है। चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसलिए यहाँ पे 2+ आया है, और इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 के रूप में बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको धातु के विविध गुणात्मक गुण के बारे में जानकारी मिल गई हो। अब एक और लास्ट गुण है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे भी हम धातु को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल धातु है और कौन सा नहीं। जैसे अगर कोई धातु होगा तो उसके आउटर सेल में, बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, इतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मटेरियल या वो पदार्थ जो है, वो तत्व जो है, वो क्या है, धातु है। जैसे हम देखते हैं सोडियम Na, ठीक है। तो Na जो है इसकी परमाणु संख्या होती है 11, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 बनता है। ये 281 से हम देख रहे हैं कि इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग कह चुके हैं कि अगर आउटर सेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, धातु। तो इस प्रकार से सोडियम क्या होगा, धातु। नेक्स्ट है कैल्शियम। इसके आउटर सेल में चूंकि इसकी परमाणु संख्या 20 है, आउटर सेल में इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होगा, धातु। और लास्ट है एल्युमिनियम। इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, धातु। अब 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी तत्व के आउटर सेल में होता है तो उसे हम धातु नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार से आज की क्लास में हम लोग धातु और धातु के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने और धातु के भौतिक गुण को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अधातु के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।